Hey Hind and a very good morning to each and every one of you. Welcome back again in the third lecture of chapter number 7 Controlling, where I'm your educator Gaurav Adhanik. Welcome you all, students of Standard 12th Commerce. So, students, hope you are stay tuned with us and watched the previous two lectures of this chapter. This is the third part where we are going to discuss about the importance of controlling, right? अगर आपसे ये दो लेक्चर मिस हो गए हैं then the link is in the description box. You can watch it from there, right? So without wasting much time, let's get start the importance of controlling. So controlling is an important step. ये तो हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा, उसके मीनिंग में देखा कि भाई ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए हमें कंट्रोलिंग अच्छे से करनी होगी। विदाउट कंट्रोलिंग, एक तरीके से एक एग्जांपल अगर हम ले तो ये एक ऐसा रथ है, एक ऐसा चैरियट है जिसका कोई चैरियटर नहीं है, यानी जिसका कोई, हम कह सकते हैं कि सारथी नहीं है, ठीक है। कोई उस रथ को नहीं चला रहा है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो रथ कहाँ जाएगा जिसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है, राइट? कोई ड्राइव ही नहीं कर रहा है। तो कंट्रोलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इट डज द वर्क वेरीफाइंग वेदर ऑल एक्टिविटी हैज़ डन प्रॉपरली और नॉट, ठीक है। खासकर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि उन्हें अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करना है, क्योंकि उनका जो प्रॉफिट होता है और जो कैपिटल्स उनकी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो रिस्क नहीं ले सकते। सो इसके साथ the orders which have been given and principles which have been laid down, company has to follow and abide the things, ठीक है। यानी कंपनी को वो सारी चीज़ें फॉलो करके चलनी पड़ेगी। कंपनी के हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, चाहे वो मैनेजर लेवल पर हो, चाहे वो सुपरवाइज़र लेवल पर हो, या फिर क्या हम के वर्कर लेवल पे हो, सीईओ लेवल पर भी क्यों ना हो, उन्हें भी कंपनी द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही अपने काम को करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज़ अ कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही हो गया कि कंट्रोलिंग इज़ टू चेक एरर्स, ठीक है। एरर्स को देखता है और उसके साथ इन एरर्स को हम फ्यूचर में रीऑकरेंस इनकी ना हो, बार बार ये ना आए, इसका हमें खासा ध्यान रखना होता है। सो इम्पॉर्टेंट क्यों है? अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे जिनको अभी भी कंफ्यूज हो रहा होगा कि भाई वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भाई जब भी हम अचीवमेंट की बात करते हैं, ठीक है, कि हमें अचीव होना है, ठीक है, हमें एक टारगेट की बात करनी पड़ती है कि हमारे लिए हम अचीवमेंट है क्या, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव आप सेट करोगे कि येस आई वॉन्ट टू बी लाइक दैट, मुझे ये बनना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, आप उसके तक पहुँच गए तो वो आपने अचीव कर लिया, राइट। तो अचीवमेंट से जो पहली चीज़ की जा रही है वो है ऑब्जेक्टिव, यानी अपना लक्ष्य बनाना, फिर उस लक्ष्य को पाना। सो कंट्रोलिंग फाइंड्स एन एरर टू फॉर द इंटरप्राइजेस एंड टेक द करेक्टिव मेजर्स, ठीक है, ये अभी हमने देखा, राइट। उसके जो भी करेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं वो लेना, ठीक है, ताकि ये चीज़ें दोबारा कंपनी में ना हो। इसके बाद ये बोलता है कि भाई रिज़ल्ट जो भी होगा मतलब कि जो भी कंपनी में हम सोच रहे हैं कि वो होना चाहिए, राइट, कंपनी में फ्यूचर में हम ये देख रहे हैं, वही चीज़ अकॉर्डिंग टू द प्लान हो रही है कि नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंड, कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज़, ठीक है। अब वो एक्टिविटीज़ चाहे कोई भी हो, प्रोडक्शन की बात कर रहे हो, सेल्स की बात कर रहे हो, फाइनेंस की बात कर रहे हो, या फिर क्वालिटी चेक की बात कर रहे हो, तो ये सारी एक्टिविटी पर कंट्रोल रखना होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आती है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तीसरा बोल रहा है कि मेक प्लानिंग इफ़ेक्टिव, ठीक है। प्लानिंग इफ़ेक्टिव मतलब क्या हो गया कि जो भी प्लान हम लोग करते हैं, ठीक है, उसी प्लानिंग के ले डाउन, यानी उसी पर आगे जाकर कंट्रोलिंग जो है वो डेविएशन फाइंड करता है। क्या होता है डेविएशन फाइंड करना? मीन्स कि कौन सी चीज़ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं गई, ठीक है। और जैसे अगर हमने सेटअप किया है स्टैंडर्ड कि मुझे 500 यूनिट्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी है, अगर वो 450 हुई तो मुझे पता चल जाएगा कि यार 50 का गैप है, क्यों ऐसा हुआ, रीज़न क्या है, ठीक है। हर साल तो हम 500 यूनिट्स बनाते हैं, इस साल क्यों 450 यूनिट्स बनाए, क्यों ऐसा डेविएशन आया, ठीक है। तो उसे इम्प्रूव किया जा सके, उससे बेटर किया जा सकते, इसीलिए कंट्रोलिंग की बहुत हेल्प करती है प्लानिंग, ठीक है। और प्लानिंग के बाद ही कंट्रोलिंग पॉसिबल हो सकती है सही मायनों में। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कोऑर्डिनेशन इज़ एन वेरियस एक्टिविटीज़। अब वो सारी एक्टिविटीज़ कौन सी हो सकती है, ठीक है,
वो सारी एक्टिविटीज़ बिज़नेस के अंदर होती है, ठीक है। चाहे कोऑर्डिनेशन यानी इन शॉर्ट तालमेल की जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, दो लोगों के बीच में कैसा प्रॉपर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो, ये चीज़ कंट्रोलिंग से ही पॉसिबल है तभी, क्योंकि हम लाइफ में अपने जो रिलेशंस बनाते हैं, अपने फ्रेंड्स जो बनाते हैं, वो अपने कोऑर्डिनेशन तरीके से ही बनाते हैं। जिनके साथ हम अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं या फिर जिनके साथ हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, वो हमारे दोस्त बन जाते हैं इजीली, राइट। इसके बाद एवैल्यूएशन ऑफ एक्टिविटीज़ मीन जो भी एक्टिविटीज़ हमने जो प्री डिटरमाइंड की हुई है। प्री डिटरमाइंड मतलब क्या हो गया बच्चों की, यहाँ पे हमने जो भी सोचा हुआ था वही चीज़ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग गई है कि नहीं, इसे इवैल्यूएट करना, यानी वो अकॉर्डिंग टू द प्लान गई। जैसे मैंने 90% का थॉट रखा था, अब मैंने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया, एग्ज़ाम दे दी, मेरे आए 85%। अब 85% मैंने अचीव किया है, 95 मेरा ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। अब मेरा जो भी स्टैंडर्ड है उसमें मुझे बता रहा है कि भाई आई हैव नॉट अचीव्ड वॉट एवर आई हैव डिसाइडेड बट आई हैव अचीव्ड अ लॉट, ठीक है। मैंने काफ़ी अचीव किया, लेकिन फिर भी मेरा जो स्टैंडर्ड था उससे थोड़ा सा कम में रह गया, तो हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम डेविएशन मीन्स क्या है बच्चों, देखो मैं बार बार ये वर्ड आ रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये वर्ड अच्छा वर्ड है, आपको याद रखना है, ठीक है, इस चैप्टर में स्पेशली। डेविएशन जो है, राइट, वो जैसे अगर हम एक जैसे डिवाइडर के बारे में एग्जांपल दिया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको, कि अगर एक छोटी सी भी दूरी हो गई तो वो दूरी बढ़ती चली जाएगी, वो जो छोटा सा गैप है वो गैप बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो गैप ना आए, ये दूरियां ना आए, कंपनी के अंदर प्रॉपर चीज एक सिस्टम में रहे, डिविएशन ना आए, इसलिए कंट्रोलिंग को करेक्टिव मेजर लेने पड़ते हैं टाइम टू टाइम, राइट, टाइम टू टाइम। अगर वो करेक्टिव मेजर नहीं लेगी, डिविएशंस नहीं लेगी, को नहीं रोकेगी, तो कंपनी फ्यूचरिस्टिक लॉस में घिर सकती है और बहुत ज़्यादा नुकसान उनको हो जाएगा। इसके बाद पॉइंट 7 बोल रहा है कि भाई नेसेसरी फॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हमने चैप्टर नंबर 5 में भी देखा, 6 में भी देखा। एक बात तो क्लियर है सबको कि भाई वॉट एवर वी आर असाइनिंग वी आर डेलीगेटिंग, ठीक है। जो भी हम काम किसी को दे रहे हैं, करने को बोल रहे हैं, वो चीज़ उसको हम अथॉरिटी दे रहे हैं कि भाई ये तेरे अंडर में है और ये काम तुझे कंप्लीट करके मुझे देना है, राइट। सो कंट्रोलिंग जो है वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की एक मेन प्रोसेस। कैसे? क्योंकि जो भी काम है वो डेलीगेट करने के बाद ही होगा, ठीक है। यानी आप जब भी आप उस काम को करने बोलेंगे करने के लिए, तभी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सुपीरियर उसको सुपरवाइज करेगा, और बाकी जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, साथ करने वाले हैं, सह कर्मचारी हैं, वो सारे कर्मचारी ये देखेंगे कि भाई जो काम है वो अकॉर्डिंग टू जा रहा है या नहीं, सुपरवाइज़र भी है। इसके बाद पॉइंट 8 आपको क्या बोलता है कि फाइंड द एरर्स एंड गिव द अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन फॉर दैट। मतलब क्या है कि भाई सबसे पहले तो एरर्स को फाइंड आउट करो। एरर्स मीन्स क्या हो गई कि जैसे हमने अभी डेविएशंस की बात की, सेम इसमें ऐसे एरर्स मीन्स छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं हर डिपार्टमेंट्स में, अगर हम और बेटर वे से करेंगे, ठीक है, चाहे जो भी डिफ़िकल्टीज़ हमारी आ रही है वो सारी डिफ़िकल्टीज़ को हम अच्छे से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, उन पर कांस्टेंट वॉच रखें। कांस्टेंट वॉच रखें मतलब उन पर सुपरविजन अच्छा होगा, और ठीक है, इसलिए कंपनी जो है वो अपने हर रिकॉर्ड्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपनी पॉलिसीज़ को, अपने बिज़नेस को हर लेवल पर चेक करती रहती है ताकि उनकी क्वालिटी मेंटेन रहे और कोई एरर कंपनी में ना आए। इसके अलावा पॉइंट 9 बोलता है भाई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कि अगर आप फ्यूचर में, भविष्य में सोच रहे हो कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ प्रेजेंट गोल एक्टिविटी ही ना, बल्कि जितनी भी गोल एक्टिविटीज़ भविष्य में आने वाली है, ठीक है, भविष्य में यानी फ्यूचर में, अभी तो बहुत लंबा टिकना है, तो कंपनी अगर लंबे समय के लिए टिकना चाहती है तो उसे बेटर कंट्रोलिंग करना चाहिए। अगर वो अच्छी बेटर तरीके से कंट्रोल करेगी तो लंबे समय तक अपने आप को ना सिर्फ मार्केट में खड़ा रख पाएगी बल्कि अपने आप को ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा के देगी। इसके बाद पॉइंट 8 बोलता है कि भाई डायरेक्टिंग को बहुत हेल्प होती है इससे। कैसे? क्योंकि वॉट एवर द डायरेक्टर इज़ डायरेक्टिंग टू द पीपल कि भाई ये आपको करना है, कंट्रोलिंग वही चीज़ को रिपीटेटिव फॉर्म में चला रही है, रिपीटेटिव फॉर्म में कि भाई यही करना है, राइट। इफ़ सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल लाइक वी ऑल आर इन क्लासरूम, एज्यूम दैट वी ऑल आर इन क्लासरूम, ठीक है। फ़र्ज़ करो कि हम सब क्लास में बैठे हैं और सडनली मैं किसी को एक यस यू, हाँ आप ही को बोल रहा हूँ मैं, चलिए आइए इधर खड़े हो जाइए, चलो खड़े हो के ये मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, सबको जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, ठीक है, सुन रहे हो ना आप, हाँ मैं आप ही से बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सामने, उन सबको ये देखना है
कि ये सब लोग प्रॉपरली कॉपी कर ये जो इसको बैग है उसको ब्लैक बोर्ड पर अच्छे से जो चीज़ें लिखी हुई उसे प्रॉपरली कॉपी कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, कोई नहीं करता है, बोर्ड से नहीं उतारता है अपनी CW में, तो मुझे बताना। ओके, तो अब मैंने मॉनिटर यहाँ खड़ा कर दिया है, सब लोग अपनी नोटबुक में कॉपी करो व्हाट एवर वी हैव रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, अब ये जो एग्ज़ाम्पल है, ये एग्ज़ाम्पल से शायद आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि मैंने एक पर्सन को डायरेक्ट किया कि भाई ये काम होना चाहिए। ठीक है, और मैंने सबको भी कहा कि भाई ये आपको बोर्ड से लिख लेना है अपनी नोटबुक के अंदर। अब ये मैं बोलकर क्लासरूम से चला जाता हूँ और वहाँ मॉनिटर ये चीज़ देख रहा है कि जो भी चीज़ यहाँ से आपको बताई गई है, डायरेक्ट की गई है, आप उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या फिर नहीं। तो कंट्रोल लिंक समझ में आया आपको, डायरेक्टिंग समझ में आया, तो डिफरेंस आई होप आपको पता चल गया हो। सो हेल्प इन डायरेक्टिंग के बाद आता है लास्ट पॉइंट, बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, बैरोमीटर वर्ड काफ़ी बार आ गया है बच्चों। ठीक है, बार बार मैं आपको बोलता हूँ कि अगर कोई नया वर्ड आता है तो प्लीज़ उसको रखो अपनी मेंटल, अपनी वर्चुअल वैकेबुलरी में, ताकि फ्यूचर में आप उसका यूज़ कहीं अच्छी जगह कर सको। तो बैरोमीटर इज़ अ मेजरमेंट टूल। ठीक है, एक नापदंड है, एक ऐसा तरीका है जिससे हम मेजर कर सकते हैं कुछ भी। तो कंट्रोलिंग एक बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी मतलब क्या हुआ कि हम कितने काबिल हैं, हम कितने कारगर हैं, हम कितने ज़्यादा अच्छी तरह काम कर सकते हैं। अपने आप को हम कंट्रोल करके ही, कंट्रोलिंग करके ही नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सो इट इज़ एन enterprises of control to exert the effectively control management becomes and more efficient, so the controlling is called a barometer of efficiency. So कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं बच्चों कि अगर हम कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटर रिजल्ट्स चाहते हैं, बेटर आउटकम्स चाहते हैं, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सोचा हुआ है उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं, तो हमें बेटर कंट्रोलिंग तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चाहे वो फॉर्मल वे में हो या फिर इनफॉर्मल वे में। ठीक है, तो यहाँ आपका ख़त्म होता है इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। आई होप यू ऑल आर क्लियर विथ ऑल दिस पॉइंट्स। ठीक है, स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी कन्फ्यूजन देन गो बैक। ठीक है, पॉज द वीडियो, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करो। श्योर वी आर गोइंग टू गेट बैक टू यू, राइट। टिल देन लेक्चर नंबर 4 नेक्स्ट लेक्चर में हम बचा हुआ पूरा जो चैप्टर है वो देख लेंगे और फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। टिल देन मुस्कुराते रहिए, ध्यान रखिएगा अपने सबका, मास्क लगाते रहिए, हाथ धोते रहिए एंड स्टे ट्यून्ड। टेक केयर, जय हिंद।